ट्रिम कमांड क्या होता है आपका ऑटोकैड में? एक मॉडिफायर है ट्रिम। मॉडिफायर का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशंस करने हो, यानी मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कुछ पार्ट हमने इसको इस तरीके से बनाया था, अगर मॉडिफिकेशन क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये हाफ पार्ट चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन से ये एडिटिंग होती है, आप ये कहलाते हैं मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन एडिटिंग होती है ये से। इसका मतलब ये हुआ कि आप कमांड तो यूज़ करो, मतलब आपने कोई चीज़ बना ली है तो उसका कोई बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि आपको उस ड्राइंग को बनाने के लिए अगर हमको नहीं मॉडिफायर्स होते तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर हम इसको इस तरीके से कुछ बनाते हैं ना। लेकिन हमारे पास ये है एलिप्स बना हुआ था, इसमें पार्ट दिया हुआ था, तो अब उसमें हमें क्या करना है, हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसलिए मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कमांड है, इसको बोलते हैं ट्रिम कमांड। सो कुछ भी आप रिमूव कर सकते हैं, टू रिमूव द लाइन, सर्कल, आर्क एक्सेट्रा फ्रॉम द एज। उसमें क्या है कि आपको एज जरूरी है, यानी जैसे एक लाइन दे रखी थी और ये एज हो गई ना, एज की तरह से, तो हाफ पार्ट हमारा कट हो गया। ठीक, कमांड TR डबल एंटर। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंटर की। डबल एंटर का मतलब क्या होता है, इस फॉर सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट। डबल एंटर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ ही कमांड्स में यूज होता है, सारे कमांड्स में यूज नहीं होता। तो आप लोग डबल एंटर सारे कमांड्स में मत यूज करने की कोशिश करिएगा कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करना पड़े, हम डबल एंटर यूज कर लें। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कमांड्स पे वैल्यूएबल एप्लीकेबल है। उसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रिम कमांड। सो ट्रिम कमांड आप जैसे ही इसमें डबल एंटर करेंगे वो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, और जैसे ही पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा तो आपको जहां जहां पे एज होगी, आप जैसे जैसे कमांड लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, सो कुछ इस तरीके से ऐसे एक बॉक्स और उसके अंदर रेड कलर का क्रॉस बन के नजर आएगा। ये आपको बताता है कि हाँ, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो इसको क्रॉस करना है नहीं करना है, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो वहां से वो कट हो जाएगा। ये आपका ट्रिम का एक सिंबल है कि अगर एक्टिवेटेड ट्रिम नहीं होगा तो ये सिंबल नहीं आएगा, और अगर ये कमांड एक्टिवेटेड है तो ये आएगा आपके पास जैसे ही आप किसी एज पे लेके जाएंगे। ओके, सो कैसे वर्क होता है इसमें, अब ये देखिए, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, कुछ हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, ऑर्थो हमने F8 से ऑन कर लिया, हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमें ये एक्स्ट्रा लाइंस को हटाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, TR टाइप किया, आ गया TR, जैसे टाइप किया है वह ट्रिम आ गया। एक बार एंटर किया, 2 बार एंटर किया। ठीक है, जैसे ही आप 2 बार एंटर करेंगे तो हमने क्या बताया था, बॉक्स के पास यहाँ पे एक क्रॉस बन के आ जाएगा। जैसे हम इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, देखिए क्रॉस बन के आ रहा है ना, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे कट हो जाएगा। एज होनी चाहिए, अगर हम इस सर्कल पे लेके आए और इस पे क्लिक कर दें कट हो जाएगा, इस पे लेके आए इस पे क्लिक कर दें कट हो जाएगा। ठीक, बट अगर अब आप इसको लेके आओगे यहाँ पे तो ये क्या क्वेश्चन मार्क ऐसे बन के आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है इस तरीके से सर्कल, और उसके पास कुछ ऐसे बॉक्स बन के आएगा। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ट्रिम नहीं हो सकता है। ठीक, ये देख रहे हो आप, कुछ जैसे ही आप लेके आओगे, ये लेके आए हम इसके पास, तो देखो कुछ इसी तरीके से तो आ रहा है बन के। ये आपको डिफाइन कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ट्रिम नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कोई एज नहीं है, कहाँ से कट करे वो। ट्रिमिंग जिसको आप बोलते हो ना, हेयर ट्रिमिंग होती है, शेप को ट्रिम कराया जाता है, वो ट्रिमिंग के लिए क्या, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। अगर आप कोई भी चीज़ ट्रिम कर रहे हो तो आपको ट्रिम करने के लिए आप एक एज ही तो बनाएंगे जहाँ से आप उसको ट्रिम करेंगे। सो दैट इज ट्रिम। वही ट्रिम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि कोई हमारे पास एज होनी चाहिए जहाँ से वो कट डाउन होके जाए। सो ट्रिम इसलिए आपको ज़रूरत है। ट्रिम सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है बहुत ज़्यादा, चाहे वो सिविल का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल का हो, EC का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, कोई भी ब्रांच का कोई भी बंदा इस सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, उसको ट्रिम कमांड की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज वो टाइम टेकिंग ड्राइंग होके जाएंगी सारी की सारी, और उन ड्राइंग्स के थ्रू आप जब भी काम करोगे तो आपको दिक्कत ही होके जाएगी। आप कैसे उस पार्ट को हटाओ, फिर आप डिलीट करिए, देन उसको ड्रॉ करिए। सो इट्स
ये थोड़ा सा पैथेटिक वर्क हो जाएगा। जैसे हम लोग को कभी ड्राइंग बनाते हैं तो हमको बार बार जब इरेजर यूज करना पड़ता है तो क्या होता है, हमें ही दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो शीट हमारी खराब होने लगती है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शीट खराब होके जा रही है, लेकिन ये है कि हम बार बार ड्रॉ करेंगे, हम कभी एग्जैक्ट डायमेंशन मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, तो वो सारे पार्ट्स को इग्नोर करने के लिए हमें ट्रिम कमांड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिम कमांड हमें हमेशा पता होना चाहिए। सो ट्रिम कमांड के लिए हमेशा हम डबल एंटर करते हैं, नॉट सिंगल एंटर, डबल एंटर। डबल एंटर का मतलब हुआ जाके कि आप उस ऑब्जेक्ट को, उस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, देन सिलेक्ट करने के बाद हम उसको ट्रिम कर रहे हैं। होल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, इट मीन्स कि अब हमको अलग अलग पार्ट को नहीं सिलेक्ट करना। अगर आप सिंगल बार सिलेक्ट करेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, देन ट्रिम पे जाएंगे आप। तो इट्स बेस्ट ऑप्शन ना TR डबल एंटर को हम यूज करें।